फ्रेंड्स, आज हम डिस्कशन करेंगे ऑनलाइन मीटिंग से ज़्यादा रिजल्ट कैसे निकालें। ऑनलाइन मीटिंग रिजल्ट ओरिएंटेड कैसे बनाएं। आज का टाइम ऑनलाइन मीटिंग का है। आज बहुत सारे ऐप्स हैं, चाहे आपके मोबाइल फ़ोन में हो चाहे इंटरनेट में हो, उस ऐप के ज़रिए से आप ऑनलाइन मीटिंग ले सकते हैं। सबसे जो पहली बात करूँगा, आपके पास एक बढ़िया सा मोबाइल फ़ोन होना चाहिए या बढ़िया सा लैपटॉप। बढ़िया सा मतलब ऐसा नहीं कि सबसे महंगा मोबाइल फ़ोन हो या सबसे महंगा लैपटॉप हो। बढ़िया सा मतलब आपके मोबाइल फ़ोन ठीक ठाक हो, कैमरा भी ठीक ठाक हो, आपके लैपटॉप का कैमरा भी ठीक ठाक हो और माइक भी ठीक ठाक हो। और कैमरा ठीक नहीं है लैपटॉप के अंदर तो आप एक्स्ट्रा वेब कैमरा ऐड कर सकते हैं। ये हो गया आपका इक्विपमेंट। उसके बाद बात करेंगे और ऐसे कौन सी चीज़ें हैं जिसके ऊपर हम ध्यान देना होगा। मान लीजिए बढ़िया सा लैपटॉप भी आपके पास है, बढ़िया सा मोबाइल फ़ोन भी आपके पास है, मतलब और कुछ चीज़ें हैं जिसके ऊपर ध्यान देना होगा। अगर इसके ऊपर ध्यान नहीं देंगे तो आपका मीटिंग इतना रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं होगा। आइए डिस्कशन करते हैं स्टेप बाय स्टेप। यहाँ पे मैं 7 स्टेप में बात करूँगा, 7 पॉइंट के ऊपर बात करूँगा कैसे हम उसको इम्प्रूव करेंगे। सबसे पहला पॉइंट में बात करूँगा लाइट की। मान लीजिए आपके पास बहुत बढ़िया मोबाइल फ़ोन है, पिक्चर क्वालिटी बहुत बढ़िया है, साउंड क्वालिटी बहुत बढ़िया है, मतलब आपका लाइट ठीक नहीं है। मतलब आप जिस कमरे के अंदर बैठ के या खड़े होकर आप मीटिंग ले रहे हो, आपके ऊपर, बॉडी के ऊपर या फेस के ऊपर प्रॉपर लाइट नहीं आ रहा है, तो आपके व्यूअर आपको ठीक तरीके से देख नहीं पाएंगे। जो ठीक तरीके से देख नहीं पाएंगे आपके साथ ना इंटरेक्शन नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आपके ऊपर लाइट बढ़िया से होना चाहिए। इसलिए आपको देखना है जिस कमरे के अंदर आप ये सेटअप कर रहे हो तो लाइटिंग बहुत बढ़िया होना चाहिए। मान लीजिए एक ट्यूबलाइट है आपके कमरे के अंदर, तो आपने 1 या 2 एलईडी बल्ब्स अब एक्स्ट्रा लगा सकते हैं। इसमें क्या होगा, आपके बॉडी के ऊपर, आपके फेस के ऊपर प्रॉपर लाइट आएगा। तो लाइट को ध्यान देना है। उसके बाद साउंड, आप एक बढ़िया सा हेडफोन यूज कर सकते हैं, ब्लूटूथ यूज कर सकते हैं। मतलब आप ये देखें कि आप जो वॉइस है, आपका जो वॉइस है, इसका जो प्रॉपर साउंड माइक, आपका मोबाइल फ़ोन का जो माइक है ना, वो अच्छे क्वालिटी का होना चाहिए ताकि आप जो बोल रहे हो आपके जितने भी व्यूअर उनको प्रॉपर सुनाई दे। मान लीजिए किसी व्यूअर को सुनाई नहीं दे रहा है, मीटिंग के दौरान पूछता है सर मुझे सुनाई नहीं दे रहा, आप दोबारा बोलिए। फिर आप अपने फेस को, अपने माउथ को मोबाइल के पास लेके बोलते हो, इसमें ना कहीं इंटरप्शन हो जाता है मीटिंग का। तो इसलिए साउंड क्वालिटी बहुत बढ़िया होना चाहिए। आप ये सुनिश्चित करें आपके मोबाइल का जो माइक बहुत बढ़िया होना चाहिए या आपका जो लैपटॉप का माइक वो बढ़िया होना चाहिए। फिर नेक्स्ट पॉइंट में चलें, कैमरा का हाइट। चाहे आप वो कैमरा आपने लैपटॉप में लगाया हो या आपका मोबाइल का जो कैमरा है, कैमरा का हाइट आपके आई के हाइट के बराबर होना चाहिए। मतलब आपके जो आंख का हाइट आपके कैमरा का हाइट बराबर होना चाहिए। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए, एक तो है आप मार्केट में ट्राइपॉड्स मिलता है, आप उसको खरीद सकते हैं। अगर उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करना नहीं चाहेंगे तो कि इजीली मेथड में बता रहा हूँ, जैसे आपने फोटो में देख रहे हैं बुक्स, आपके घर में सबके पास बुक्स हैं, तो आप इस टेबल के ऊपर बुक्स कुछ रखिए, बुक्स के ऊपर, और आप अपने मोबाइल फ़ोन को एडजस्ट करिए। देखिए, आपके जो मोबाइल फ़ोन का कैमरा आपके आई के हाइट में आ जाएगा, आपके आँख के हाइट में आ जाएगा। आप जो बात करेंगे हमेशा कैमरा को फेस करके बात करेंगे। अगर कैमरा को फेस करके बात करेंगे आपके व्यूअर्स को लगेगा कि आप उनको देखते हुए अब बात कर रहे हैं। और इधर के कितने भी आप बुक्स रखें कैमरा का नीचे, मतलब मोबाइल के नीचे या मोबाइल के पीछे, वो दिखाई नहीं देगा व्यूअर्स को। इसके लिए आपको डोंट वरी, आप इस तरह करके अपने कैमरा हाइट को एडजस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बात करें, बैक स्क्रीन या बैक ड्रॉप्स। आप जहाँ पर आपका जो बैकग्राउंड है, आप जहाँ पर खड़े होकर या बैठकर आप बोल रहे हो, उसका पीछे का हिस्सा तो दिखाई देगा। आपको ये सुनिश्चित कर ले आपके जो पीछे का हिस्सा कितना दिखाई दे रहा है। वो जो दिखाई दे रहा है जो हिस्सा, वो हिस्सा ठीक ठाक है, देखने में अच्छा लगता है। अगर देखने में अच्छा लगता है, आपके दीवार का जो साइड है तो अच्छा है, वॉलपेपर अच्छा है, तो फिर एक्स्ट्रा स्क्रीन लगाने की ज़रूरत नहीं। आपको लगता है नहीं आपका बैक स्क्रीन है, जो दीवार है वो इतना बढ़िया नहीं है, तो इसलिए आपने कि एक्स्ट्रा कर्टन्स या एक्स्ट्रा कपड़ा, आप जितना हिस्से का दिखाई दे रहा है उतने बाई उतने साइज़ का आपने मेजरमेंट कर लीजिए। उतना का कि आपने एक स्क्रीन, एक कपड़ा आप टांग सकते हैं या एक पोस्टर आप लगा सकते हैं। तो बैक स्क्रीन, जैसे भी आप जब भी आप मीटिंग ले रहे हो, आपका बैकग्राउंड ना व्यूअर्स को दिखाई देता है। अगर बैकग्राउंड ठीक नहीं होगा ना, उनका नज़र बार बार आपके बैकग्राउंड की तरफ जाएगा।
तो ज़्यादातर लोग ना वाइट स्क्रीन रखना पसंद करते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन सी तरह का स्क्रीन लगाना है, मतलब बैक स्क्रीन आपका बढ़िया होना चाहिए। राइट, आगे चलें। सराउंडिंग डिस्टरबेंस, ये बहुत बड़ा फैक्टर है। जैसे आपने एक कमरे के अंदर आप मीटिंग ले रहे हो, दूसरे कमरे से आवाज़ आ रहा है, म्यूजिक आ रहा है, टीवी चल रहा है, या कोई किचन से कोई आवाज़ आ रहा है, या छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं दूसरे कमरे में, या रास्ते के ऊपर कोई कुछ एक्टिविटीज़ हो रहा है और सुनाई दे रहा है। तो ये चीज़ से आपको थोड़ा सा प्रिकॉशन लेना है। आप ऐसे कमरे को सेटिंग करना है, कमरे का दरवाज़ा और खिड़कियों को ऐसे सेटिंग करना है ताकि बाहर का साउंड बिल्कुल ना आए, बाहर का साउंड बिल्कुल ना आए। मान लीजिए आप कितने बढ़िया भी बोल रहे हो, अगर बाहर का साउंड आ रहा है तो व्यूअर्स जो है आपके सामने, जो व्यूअर्स है, जो ऑनलाइन व्यूअर्स है, उनका ना कान उस तरफ जाएगा, सराउंडिंग साउंड की तरफ जाएगा। इसलिए इस चीज़ सुनिश्चित कर ले जी सराउंडिंग डिस्टर्बेंस ना हो। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर चले, ड्रेस कोड। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। आपका ड्रेस कोड बहुत बढ़िया होना चाहिए, मतलब बहुत बढ़िया मतलब नहीं कि बहुत महंगा, इसके कहने का मतलब है ड्रेस कोड बढ़िया होना चाहिए, मतलब प्रोफेशनल होना चाहिए। आपका ड्रेस को देख के सामने वाले को लगे कि ये व्यक्ति सीरियस है अपने प्रोफेशन की तरह। आप किसी भी प्रोफेशन के हो, आप किसी भी प्रोफेशन में हो, अगर आपने एक प्रोफेशनल ड्रेस पहना है, फॉर्मल ड्रेस पहना है, तो सामने वाला को ये फील होता है कि अपने वो काम के प्रति, अपने प्रोफेशन के प्रति ये बिल्कुल ईमानदार है, डेडिकेटेड है, सीरियस है। इसलिए फॉर्मल ड्रेस जरूर पहने। टाई पहनेंगे तो बहुत सुंदर लगेगा, और कोट पहन लेते और बहुत बढ़िया। अगर कोट के साथ टाई है तो सबसे बढ़िया ड्रेस कोड है, आप इसको ट्राई कर सकते हैं या कोशिश करें फॉर्मल में आने के लिए। ड्रेस कोड बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट पॉइंट के ऊपर बात करें, बिफोर मीटिंग प्रिपरेशंस। देखिए सारी चीज़ें अच्छा है, आपके पास मोबाइल फ़ोन भी अच्छा है, मोबाइल का कैमरा भी अच्छा है, या आपके पास लैपटॉप है, लैपटॉप का कैमरा भी अच्छा है, साउंड सिस्टम भी अच्छा है, आपने बैक स्क्रीन बैकड्रॉप बहुत बढ़िया लगाया, आप कैमरा को देख के भी बात कर रहे हो, आपका ड्रेस भी बहुत बढ़िया, सब कुछ तो बढ़िया है, मगर आपका प्रिपरेशन सब मीटिंग से पहले बहुत बढ़िया होना चाहिए। क्यों? मीटिंग तो लंबा नहीं होता है, जनरली बहुत शॉर्ट टाइम के लिए होता है और बहुत सारी चीज़ बोलना होता है। कई बार क्या होता है ना, हम बोलते बोलते भूल जाते हैं, हमें फिर बाद में फिर रियलाइज होता है अरे 2 पॉइंट तो मेन 2 पॉइंट तो मैं बोलना भूल गया, तो और किस पॉइंट के बाद क्या बोलना है। इसीलिए आपको ना प्रिपरेशन बहुत बढ़िया से करना चाहिए। मीटिंग से जस्ट पहले या मीटिंग से एक दिन पहले आप प्रिपरेशन करके रखिए। एक डायरी जरूर रखिए, डायरी पेन रखिए। जिस पॉइंट के ऊपर आप बात कर रहे हैं उसको पॉइंट वाइज, सीरियल वाइज आपने पॉइंट देख के नोट करिए। पहला पॉइंट में क्या बोलना हो, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, ऐसे करके स्टेप बाय स्टेप सारे पॉइंट को शॉर्टकट में नोट करिए। जब जहाँ पर आपने अपना सेटअप किया है, जहाँ पर आपने बैठ कर खड़ा होकर आपको बोलना है, उसी के ऊपर वो पेज को या डायरी को रखना है। तब स्टेप बाय स्टेप उसको देख के आप बोल सकते हैं। तो ये प्रिपरेशन बहुत बढ़िया से होना चाहिए, क्योंकि अगर प्रिपरेशन बढ़िया नहीं है तो आपको लोग नहीं सुनेंगे, आपके बात का इम्पैक्ट नहीं होगा उनके ऊपर। इसीलिए आपको प्रिपरेशन बहुत बढ़िया से करके रखना होगा। जिस पॉइंट के ऊपर आप मीटिंग ले रहे हो उस पॉइंट रिलेटेड इसके ऊपर थोड़ा सा टाइम देना होगा, थोड़ा सा आपको रिसर्च करना पड़ेगा कि अगर मैं 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए, कि आधा घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए, मैं 1.5 घंटे के लिए या 2 घंटे के लिए मीटिंग ले रहा हूँ, तो मेरा जो टॉपिक्स है, मेरा जो चैप्टर है, उसको कौन सा हिस्सा मैं कवर करूँगा। हो सकता है चैप्टर के दौरान सामने वाला का कुछ क्वेश्चंस पुट हो, तो आपको ये भी अजम्पशन करना होगा, डायरी में नोट करना पड़ेगा। ये क्वेश्चंस आ सकता है, मेरे जो व्यूअर्स है ये डाउट पूछ सकते हैं, उसका आंसर आप कैसे पोलाइटली देंगे, इसके ऊपर को प्रिपरेशन होना चाहिए। मतलब एक तो आपने स्टेप बाय स्टेप क्या बोलना है उसका प्रिपरेशन होना चाहिए, उसके साथ साथ व्यूअर्स का क्वेश्चंस, उनका सवाल क्या हो सकता है, आपके एक फ्री एजम्पशन करना पड़ेगा आपके माइंड में, ये क्वेश्चन हो सकता है, उसका भी जवाब आप पहले से रेडी रखिए। दोस्तों मैंने यहाँ पे 7 पॉइंट की बात किया। 7 पॉइंट, अगर ये 7 पॉइंट के ऊपर ध्यान दोगे तो आपका मीटिंग ना सक्सेसफुल होगा और रिजल्ट जरूर आएगा। लोग आपको सुनेंगे, लोग आपको बार बार सुनने को पसंद करेंगे, और आप भी जो भी बोलेंगे लोग उसको फॉलो भी करेंगे। दोस्तों मैंने कोशिश किया आपको समझाने के लिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको सारे पॉइंट समझ में आया होगा, और आज से जब भी हम ऑनलाइन मीटिंग करेंगे इस सारे चीज़ों के ऊपर आपने ध्यान देंगे। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू। फ्रेंड्स, ये वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना और अपने टीम में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अगर आप पहली बार इस चैनल में हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना। बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।